प्यारे भक्तों, हिंदू धर्म में हनुमान जी को बहुत मानते हैं। उन्हें राम भक्त भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, संकट के समय और बुरे साय के होने पर हनुमान चालीसा भी लोग पढ़ते हैं। हनुमान जी को बहुत कम लोग उनके नामों से जानते हैं। आपको बता दें कि हनुमान जी के 12 नाम हिंदू पुरातन शास्त्र में दिए गए हैं, जिनका अर्थ बहुत ही गहरा है। 12 नामों का निरंतर जप करने वाले व्यक्ति को श्री हनुमान जी महाराज 10 दिशाओं एवं आकाश पाताल से रक्षा करते हैं। प्रातः काल सोकर उठते ही जिस अवस्था में भी हो आप 12 नामों को 11 बार लेने वाला व्यक्ति दीर्घायु होता है। नित्य नियम के समय नाम लेने से मनचाहा वरदान की प्राप्ति होती है। दोपहर में नाम लेने वाला व्यक्ति धनवान होता है। तो चलिए जानते हैं हनुमान जी के 12 नाम क्या है। पहला नाम हनुमान। नाम का अर्थ, एक बार जब हनुमान जी बाल अवस्था में सूर्य देव को फल समझकर खाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगे, तब इंद्रदेव ने हनुमान जी को रोकने के लिए उनके ऊपर वज्र से प्रहार किया था, जिसके बाद वज्र के प्रहार से उनकी ठुंडी टेढ़ी हो गई थी। ठुंडी को हनु कहा जाता है, तभी से उनका नाम पड़ गया हनुमान। दूसरा नाम अंजनी पुत्र। नाम का अर्थ, हनुमान जी ने कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को प्रदोष काल में जन्म लिया था, इसी कारण से वो अंजनी सुत कहलाए। तीसरा नाम वायुपुत्र। नाम का अर्थ, बजरंगबली का जन्म वायुदेव के आशीर्वाद से हुआ था और पवन देव उनके मानस पुत्र भी हैं। इसीलिए हनुमान जी का एक नाम वायुपुत्र या पवन पुत्र भी है। चौथा नाम महाबल। नाम का अर्थ, हनुमान जी अत्यंत बलशाली है। ऐसा माना जाता है कि बाली, रावण, भीम, ऐरावत, इंद्र आदि सभी का बल मिलकर भी हनुमान जी के बल से इनकी तुलना संभव नहीं है। हनुमान जी के बल के कारण ही स्वर्ण लंका क्षण में ही राख बन गई थी। इसी कारण से हनुमान जी को महाबली भी कहा जाता है। पांचवा नाम रामिष्ठ। हनुमान जी भगवान श्री राम के प्रिय माने जाते हैं। उनके रोम रोम में राम बसे हैं। राम काज में हनुमान जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, इसी कारण से उनका एक नाम रामिष्ठ भी पड़ा। छठा नाम फाल्गुन सखा। अर्थ, हनुमान जी को अर्जुन का मित्र माना जाता है। इसके पीछे का तर्क यह है कि फाल्गुन का अर्थ होता है अर्जुन और सखा का अर्थ होता है मित्र, यानी कि वो जो अर्जुन के मित्र हैं। इसके अलावा महाभारत और भगवत गीता के ग्रंथ में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ पर स्थापित होकर उनकी रक्षा की थी। सातवां नाम पिंगाख्य। पिंगाख्य का अर्थ क्या होता है? आंखों में हल्की लाल और पीली रंग की परत बनना। हनुमान जी के नेत्रों में ऐसी परत बनने का उल्लेख रामायण ग्रंथ में लिखा है। इसी कारण हनुमान जी का और एक नाम है पिंगाख्य। आठवां नाम अमिता विक्रम। उसका अर्थ क्या है? हनुमान जी का एक नाम अमिता विक्रम भी है। अमिता का अर्थ है अधिक और विक्रम का अर्थ होता है पराक्रमी। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। ऐसे में उनके अंदर अतः बल होने का स्वाभाविक है। हनुमान जी ने अपने बल से ऐसी अचंभित कर देने वाली कार्य किए हैं जो देवताओं के बल के बाहर है। नौवां नाम उदाधिक्रमण। उदाधिक्रमण का मतलब होता है समुद्र को लांघने वाला। हनुमान जी ने सीता माता को खोज में समुद्र को लांघा था, इसलिए उनका नाम उदाधिक्रमण भी रखा गया है। 10वां नाम सीता शोक विनाशन। इस नाम की रोचक कथा यह है कि जब
समुद्र को लांग हनुमान जी माता सीता के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा जब कोई भी माता सीता के पास नहीं है, रावण के राक्षस कोई भी पास नहीं है, तब समय का लाभ उठाते हुए उन्होंने माता सीता के पास जाकर रामदूत होने का परिचय दिया था। इसके बाद सीता माता का जितना भी शोक था वो सुनते ही दूर हो गया था। इसी वजह से हनुमान जी को सीता शोक विनाशन कहलाया। 11वां नाम लक्ष्मण प्राणदाता। इसका अर्थ क्या है? रामायण में एक खंड में इस बात का उल्लेख किया गया है जहां पे लक्ष्मण जी और मेघनाद के युद्ध में जब मेघनाद ने छल करके लक्ष्मण जी को आहत कर दिया था, मूर्छित कर दिया था, तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर उनका प्राण जो है वो बचाया था। इसलिए हनुमान जी को लक्ष्मण प्राणदाता के नाम से भी जाना जाता है। 12वां नाम दशाग्रीव दर्पहा। दशाग्रीव का मतलब होता है रावण और दर्पा का अर्थ होता है घमंड तोड़ने वाला। ये तो समूच जगत को पता है महाबली हनुमान ने किस प्रकार से अनेकों बार रावण का अहंकार चूर चूर कर दिया था। इसी कारण से उनका एक नाम दशाग्रीव दर्पा भी पड़ा।